राजेश सर एजू पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आप देखिए मेरे क्लास में आज लगा हुआ है बोर्ड पे प्रकाश या लाइट। मतलब आज हम प्रकाश पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जीतने की इच्छा दुख सहने की क्षमता बढ़ा देती है। यानी जिस इंसान में अगर जीतने की इच्छा आ जाती है उसे दुख सहने की भी क्षमता आ जाती है। ये स्वतः, ये प्राकृतिक रूप से, क्योंकि ये नेचुरली है। जो इंसान जीतना चाहता है वो दुख भी सह लेता है, इसलिए वो जीत जाता है। और इसी तरह से आप समझें कि अगर आंसू न होते तो आँखों की कीमत न होती, अगर आंसू न होते तो आँखों की कीमत न होती, अगर दर्द न होते तो खुशियों की कीमत ना होती। खुदा करता यूं ही सबकी मुरादें पूरी, तो फिर खुदा के इबादत की ज़रूरत ना होती। मतलब हम जब किसी की ज़रूरत ना पड़े फिर क्यों याद करते हैं। आपको ज़रूरत है तो ज़रूर किसी को याद करेंगे, नहीं ज़रूरत है तो कोई कहाँ याद करता है। लोग भूल जाते हैं। मेरी ज़रूरत है तो आप ज़रूर देखेंगे, मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे शेयर करेंगे। और इसको देखिए, हम विधिवत रूप से आज आपको समझाते हैं एकदम सिंपल सिटी, यानी एकदम साधारणता भाषा में कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, देखिए प्रकाश, लाइट, पहले हम लोग पढ़ेंगे। ये मैंने सब हेडिंग रख दिया है कि प्रकाश का ये सारा हिस्सा है। इसके आगे भी और हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रकाश क्या है। व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? प्रकाश देखिए एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है जो हमारी आँखों को, वस्तुओं को देखने में मदद करता है। जैसे हम इस कलम को देखना है तो क्या करेंगे, हमें प्रकाश चाहिए। अंधेरे में नहीं देख सकते आप इसे, इसके लिए प्रकाश चाहिए। तो ऊर्जा, जिस प्रकार से हम खाते हैं, काम करते हैं, फिर ऊर्जा उसका खर्च होता है, ठीक उसी प्रकार से एनर्जी चाहिए। अब बाइक है तो बाइक को मान लीजिए उसमें आप पेट्रोल डालेंगे, जितना डालेंगे उतना चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ऊर्जा से वो बाइक चल रही है। और हमारी आंखें किससे चल रही हैं? इन प्रकाश से, ऊर्जा से। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश के बगैर दुनिया अंधेरी है। सारा ताजमहल हो, चाहे आपका दुनिया हो, सारी खूबसूरती बेकार है अगर प्रकाश नहीं है तो, क्योंकि अंधेरे में हर चीज़ एक जैसा दिखाई देता है। और इसी का हम लोग विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। हर कोई समझ सकता है, किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, कि प्रकाश है क्या। तो आप समझिए, देखिए कितना आसानी से हम आपको समझाते हैं। बस आप लोग एक बार प्रयास करिए इसे समझने का। देखिए प्रकाश जो होता है, अभी आपको बताया कि हमारी आँखों को ज्ञात करने के लिए आभास कराता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश एक ऊर्जा है और इसे आप देख नहीं सकते, सिर्फ आभास कर सकते हैं। जैसे प्रकाश को आप पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ इसको आभास कर सकते हैं। और प्रकाश एक ऐसा, समझिए कि ऊर्जा है जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे प्रकाश को अगर चलना है तो उसको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कहने के माध्यम का मतलब होता है, जैसे कि अगर तरंग को चलना होता है तो किस में चलता है? मान लीजिए पानी में चलेगा, फिर से मान लीजिए ठोस में चलेगा और ऐसे वायु में चलेगा। तो लेकिन प्रकाश जो है ना, वो कहीं भी चल सकता है। यानी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो होता है ना, वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात। वहाँ पर न तो प्रकाश जो है निर्वात में, न तो वहाँ पे कोई धूल होता है, न कण होता है, ना ही वहाँ पे वायु होता है, वहाँ भी चलता है। जैसे हम अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, वहाँ से सूर्य के पास से चल के हमारे पास धरती पर आता है। और आपको पता है प्रकाश की चाल होती कितनी है? प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश इस स्पीड से चलता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जरा सोचिए, आंख झपकते ही इसकी स्पीड इतनी है, कहाँ से कहाँ चला जाता है। लगभग इसी स्पीड से आपका इंटरनेट भी चलता है और इसी स्पीड से लगभग आपका जो है बिजली यानी विद्युत इसी स्पीड से चलता है। तो प्रकाश में सोचिए कि कितनी मतलब एनर्जी उसकी पावरफुल है। और प्रकाश देखो एक किरण के रूप में चलता है, प्रकाश पुंज के रूप में चलता है। एक साथ बंद करके कई प्रकार से एक साथ चलती हैं, मतलब किरण, उनकी रेखाएं बंद, जैसे यहाँ देखिए बना हुआ है, तो ये प्रकाश की किरणें हैं, एक साथ चलती हैं। तो यहाँ सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि माध्यम क्या होता है। अभी हमने आपको बताया किसी भी माध्यम में प्रकाश चल सकता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय
तरंग है वो किसी भी माध्यम में चल सकता है। किरण है, तरंग नहीं, किरण है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग किरण है, तो वो किसी भी माध्यम में चल सकता है। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसकी चाल जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होती है, स्पीड होती है प्रकाश की, याद रखिएगा। अब इसमें आती है कि प्रकाश में जैसे कि वस्तुएं कई प्रकार की होती है, जैसे कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं खुद प्रकाश उत्पन्न करती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं कि वो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। जैसे यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं, यानी ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। यानी कि ल्यूमिनस मतलब हो गया जिसमें चमकीला, यानी जिसमें से रोशनी निकलती हो, तो प्रदीप्त कहलाती है। जैसे समझिए कि जैसे लॉलटेन है, आपका ट्यूबलाइट है, आपका मान लीजिए टॉर्च है, आपका मान लालटेन है, मोमबत्ती है, सूर्य है, इसमें से तारे हैं, इसमें से स्वतः प्रकाश निकलते रहते हैं और इसके वजह से दूसरी वस्तुएं हम देख पाते हैं। और यहाँ देखिए उसके आगे लिखा हुआ है अदीप्त वस्तुएं, यानी कि नॉन ल्यूमिनस बॉडी। नॉन ल्यूमिनस बॉडी क्या है कि जो वस्तुएं इस प्रदीप्त वस्तुओं के माध्यम के वजह से हम देख पाते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य के वजह से ना हम सब चीज़ें देख पाते हैं, तो ये क्या हो गया प्रदीप्त। और जो वस्तुएं मान ली लकड़ी है, लकड़ी के तो आप देख नहीं सकते, तो लकड़ी क्या हो जाएगी अदीप्त वस्तुएं हो जाएगी। आप इसे अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं कह सकते हैं कि जिसे प्रकाश नहीं है स्वयं, वो हम उसके माध्यम से देखते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए रात को आपको कुछ ढूंढना है तो आप टार्च ले लेंगे, तो टार्च से ढूंढेंगे कि किधर है वस्तु, तो फट से आपको मिल जाता है। अब वही खूब अंधेरा हो घर में और आप वहाँ जा कर के ऐसे ढूंढिए तो नाके मुंह तूर लोगे गिर करके, नहीं टूट जाएगा। तो इस तरह से आदमी गिर जाएगा क्योंकि वहाँ पे अंधेरा है, हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। और इसलिए जो वस्तुएं उस घर में पड़ी हैं पहले से, जिसको आप ढूंढ रहे हैं, वो किस प्रकार की वस्तु है, तो अदीप्त वस्तु है, क्योंकि उसके पास स्वयं प्रकाश नहीं है। और अगर आपको मान लीजिए ढूंढना है कि वहाँ पे एक वस्तु, वहाँ मोमबत्ती जल रही है, तो आप फट से जाएंगे, ये मोमबत्ती है, उठा लेंगे वहाँ पे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले से पता है कि वो मोमबत्ती है, वहाँ प्रकाश है। और जिस वस्तु में प्रकाश स्वयं नहीं होता है वो होता है अदीप्त और नॉन ल्यूमिनस, और जिस वस्तु में स्वयं प्रकाश उत्पन्न होता है उस वस्तु को हम क्या कहेंगे ल्यूमिनस। और प्रकाश में देखिए एक प्रकार से प्रकाश को कह सकते हैं कि प्रकाश का भौतिक ऊर्जा भी प्राप्त होता है। जैसे यूँ समझिए कि अगर लोहा है, लोहे को अगर पीटेंगे तो उसमें से चिंगारी निकलती है, मतलब उसका रूपांतरण उस प्रकाश का ऊर्जा के रूप में रूपांतरण हो जा रहा है। अब यहाँ देखिए, अब अगला उसका हिस्सा आता है प्रकाशिक माध्यम, मतलब वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे गुजर सकता है, तो इसको आपको जानना जरूरी है। जैसे देखिए पारदर्शक, यानी ऑप्टिकल मीडियम, जो इसका मीडियम होता है वो पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट। पारदर्शक मतलब समझ ही रहे होंगे, ट्रांसपेरेंट मतलब कि अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में निकल जा रही है, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया है कि एक मतलब दर्पण लगा रखा है, पीछे उसका कलर नहीं है, यानी कि आर पार देखने वाला, तो प्रकाश उससे होकर के इस साइड में आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं पारदर्शी। जैसे जल है, कांच है, तो इसमें से प्रकाश आर पार आ जा सकती है, तो इसको क्या बोलेंगे पारदर्शी, यानी ट्रांसपेरेंट। अब आगे देखिए दूसरा है निर्वात। निर्वात अभी हमने आपको बताया, देखिए अंतरिक्ष के ऊपर चले जाएंगे ना, इस अंतरिक्ष के ऊपर जहाँ हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म हो जाती है, जहाँ पे धूल कण मिट्टी हवा कुछ नहीं रहता है, एकदम वैक्यूम, एकदम निर्वात होता है, तो वहाँ पर भी ये चल सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है चलने में। लेकिन वहाँ कहिएगा ध्वनि चले तो ध्वनि वहाँ नहीं चल सकती। अब देखिए यहाँ पारभासक है, यहाँ भी प्रकाश गुजरता है। पारभासक वो वस्तुएं होती हैं, जैसे मान लीजिए कीचड़ युक्त कोई मिट्टी, मतलब बर्तन है, बर्तन का जल है, जल में कीचड़ वगैरह लगा हुआ है, मतलब वो घुला हुआ है, तो उसमें आपको कुछ प्रकाश बाहर जाएगी, कुछ इधर रह जाएगी। जैसे तेल पर कागज, मतलब कागज पर तेल लगा हुआ है, तो उसमें भी देखिए पूरी तरह से प्रकाश आर पार नहीं जा पाती है, तो इसको बोलते हैं पारभासक। यहाँ देखिए अपारदर्शक, अपाक्वे। अपाक्वे सीधी सी बात है कि अगर कोई दीवार है, दीवार के उस साइड में आप देखना चाहेंगे, दीवार से तो नहीं दिखाई देगा, तो अपारदर्शी है। अगर ऐसे हाथ से दिखना चाहेंगे आर पार तो नहीं दिख पाएगा, क्योंकि ये हाथ अपारदर्शी है। तो अपाक्वे मतलब जो चीज़ हम आर पार न दिख पाएँ उसे हम क्या बोलते हैं अपारदर्शी। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रकाश की किरण, मतलब प्रकाश की किरण कितने प्रकार की होती है। अब प्रकाश की किरण भाई कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ देखिए
अभिसारी यानी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल। यानी कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है अभिसारी, अपसारी, समांतर। यानी कि अभिसारी, अभिसारी का देखिए मैंने यहाँ आपके लिए बना दिया है प्रतीक, तो आप समझ रहे होंगे इसका मतलब कि यहाँ देखिए तीर का बाहर चिन्ह जो देख रहे हैं ना, इसका मतलब है अभिसारी वो होता है किरण पुंज जहाँ से किरणें निकलती हैं और चारों तरफ फैल जाती है। यानी एक बिंदु से निकल के किरणें चारों तरफ फैल जा रही हैं तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी। अपसारी क्या करता है कि चारों तरफ से आने वाली किरणों को किसी एक बिंदु पे मिला देता है। अपसारी चारों तरफ से आने वाली किरणों को एक बिंदु पे मिला देता है। यहाँ देखिए चारों तरफ से आने वाली किरणों को एक जगह मिला दे रहा है। और ये क्या कर रहा है अभिसारी कि चारों एक बिंदु से चारों तरफ किरणें फैल जा रही हैं, तो ये होता है अभिसारी यानी कन्वर्जेंट और अपसारी। और रही बात इसकी समांतर, यानी किरणें जो हैं समांतर रूप से भी चलती हैं एकदम सीधी रेखा में। और किरणों का नियम ये होता है कि वो समांतर ही चलती हैं, बल्कि ऐसे वैसे करके और मिलजुल के नहीं चलती। ये तो मान लीजिए ये तो किरण अपसारी और अभिसारी ये मिलाने की एक तरह से प्रक्रिया समझिए होता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे जब लेंस वगैरह पढ़ेंगे, दर्पण वगैरह पढ़ेंगे, अवतल उतल, तो उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ना ही है, अब शुरू हो चुका है तो पढ़ना ही है। अब हम लोग आते हैं, जैसे देखिए प्रकाश में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि कुछ लक्षण होते हैं प्रकाश के, हम इसको पढ़ रहे हैं। जैसे कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्षण क्या है प्रकाश के, तो देखते हैं कि उसके लक्षण क्या हैं। तो अब जानते हैं प्रकाश के लक्षण क्या होते हैं। देखिए प्रकाश के लक्षण होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इसके क्या क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एक प्रकाश के गुण अपने क्या होता है, स्वयं का गुण क्या होता है। जैसे हर आदमी का अपना अपना कुछ गुण होता है कि इसमें ये है वो है ऐसा है, तो उसी तरह से प्रकाश में भी कुछ उसके खास गुण है और वो कभी नहीं चेंज होता है, वो उसके लक्षण है। तो वो देखिए क्या होता है। पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। अभी आपको बताए थे प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकता है और इसलिए प्रकाश को याद रखिएगा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलता है निर्वात में। याद रखिएगा निर्वात में चलता है। निर्वात का मतलब हुआ जैसे कि मान लीजिए अभी बताए थे अंतरिक्ष में जहाँ कोई धूल कण मिट्टी वगैरह कुछ ना हो, हवा वगैरह, जहाँ पे इस जैसे क्या होता है ना, प्रकाश जब पृथ्वी पर प्रवेश करता है तो यहाँ मिट्टी, धूल कण, वायु, कुछ नमी, वाष्प वगैरह रहते हैं, तो टकरा करके वो कुछ प्रकाश की किरणें वापस चल जाती है या उसकी चाल थोड़ी धीमी हो जाती है। लेकिन जो निर्वात में प्रकाश चलती है ना, तो उसमें कोई वहाँ पे धीमी या रोक टोक नहीं होता है, प्रकाश एकदम स्पीड से चलता है। तो इसीलिए प्रकाश निर्वात में इस स्पीड से चलता है और धरती पे आता है तो थोड़ा कम हो जाता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश जो है एकदम सीधी रेखाओं में चलता है, कहीं मुड़ता वगैरह नहीं है। ठोस तथा द्रव माध्यम में तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश जो है ठोस हो या द्रव हो, उसके तल से टकरा करके कुछ किरणें वापस आ जाती है। परावर्तन हम पढ़ेंगे, अपवर्तन परावर्तन दोनों पढ़ेंगे। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश की किरणें कुछ टकरा करके माध्यम से वापस आ जाती हैं, फिर उसी माध्यम, जैसे दर्पण है मान लीजिए आया टकरा के फिर उसी माध्यम में निकल जा रहा है, पीछे नहीं पर अपवर्तन हो रहा है, तो उसको परावर्तन कहते हैं, सीधे उसी माध्यम में। अब यहाँ देखिए, तो यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। यानी कि कहते हैं कि मान लीजिए कि ऐसा मतलब ग्लास है कि इधर से देख रहे हैं तो उधर भी आपको दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलते हैं पारदर्शक, यानी अपवर्तन हो जा रहा है। यानी प्रकाश की किरण इस माध्यम से उस माध्यम में चली जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन बोलते हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, दृश्य प्रकाश का तरंग 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होता है। ये एंगस्ट्राम होता है उसका मात्रक, यानी दूरी का मात्रक है छोटा। प्रकाश तरंगों के लाक्षणिक गुण क्या होते हैं, ये महत्वपूर्ण है। प्रकाश में क्या क्या हो जाता है, देखिए व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है। जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो बेहतर तरीके से इसको समझेंगे ये क्या क्या होता है, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। ठीक है, तो देखिए प्रकाश जो है आप समझ चुके होंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश के बगैर दुनिया अंधेरी है, उसके बगैर हम कुछ देख ही नहीं सकते। और इसी प्रकाश का हम लोग बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे, चाहे गोलीय दर्पण हो, अवतल उत्तल या लेंस हो, इसके बारे में
में समतल दर्पण, सब हम लोग अध्ययन करेंगे। तो एक बार मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे, आपको मैं पढ़ाता रहूं, लगातार आपके तक वीडियो पहुंचती रहे। तो इस प्रकार आप जम के मेहनत करिए। आगे आपके हाथ में अपनी ज़िंदगी है, दूसरा कोई आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। आपकी जिम्मेदारी है, आप खुद मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और याद रखिए, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उस वक्त जब मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो हाथ में एक कलम और कापी लेकर के ज़रूर बैठिएगा, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उसको आप देख करके नोट करिएगा। मान लीजिए मैं मैथ पढ़ाता हूं तो उसमें होमवर्क देता हूं, सवाल हल करने के लिए आपके पास कापी और कलम होनी चाहिए। जब आप बैठे पढ़ने के लिए तो वहां पर बैठ करके उसको कुछ देर हल करें, सवालों को बनाएं, देख देख के समझने की कोशिश करें, ताकि आपको जब कलम और कापी हाथ में चलती है तभी दिमाग सही से सोच पाता है और काम कर पाता है। वरना आप सिर्फ वीडियो देखेंगे, देखते रह जाएंगे, कोई फ़ायदा होगा नहीं। सिर्फ समझेंगे, कुछ देर बाद वो अपने आप भूल जाएगा। लेकिन जब हाथ पे आएगा वो कलम और आपका कापी, और उस पर बार बार लिखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ आपको याद रहेगी। ये नहीं बस आया मेरा वीडियो आपने देख लिया, हाँ समझ गए, जाने कुछ भी नहीं। यानी कि जब तक आप कलम कापी पे, मतलब कलम से कापी पे लिखोगे नहीं, जो मैं बता रहा हूँ समझोगे नहीं, तब तक वो आपको कुछ नहीं समझ में आना है, भले मेरा वीडियो रोज़ देखते हो, ठीक है। तो इसलिए जब आप पढ़ें तो ध्यान से, एकाग्र होकर के मनोचित से पढ़ें, ताकि आपको सफलता मिले, और जो चीज़ आप पढ़ें वो कभी ना भूलें जब तक आप जिंदा रहें, ऐसा आप पढ़ें, ठीक है, जैसे मैं आपको अभी बताया हूँ। तो एक बार मेरे चैनल को फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए अगर देख रहे हैं तो, ठीक।